हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आपको पता है माइंडफुलनेस क्या होती है? मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आप सपोज़ करो कि गर्मियाँ जस्ट ख़त्म हुई हैं, काफ़ी भीषण गर्मियाँ थीं और अब पहली बरसात हो रही है सीज़न की और आप कहीं आउटडोर हैं, कहीं बाहर हैं आप। तो बारिश की बूँदें आपके ऊपर गिर रही हैं, ठंडी बूँदें बिल्कुल। हवा भी चल रही है और हवा के ठंडे थपेड़े आपको अच्छे से महसूस हो रहे हैं। आस-पास माहौल में एक खुशबू है, जो एक गीली मिट्टी की खुशबू होती है और आपका मन जो है वो इस सारे अनुभव को पूरी तरह से ले रहा है, अंदर से भाव विभोर है, आपका मन आनंदित है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत संतुष्टि हो रही है, एक संपूर्णता का एहसास हो रहा है। ये वाली चीज़ है माइंडफुलनेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है, आप जिस भी चीज़ का एक हिस्सा हैं वर्तमान में, तो आपने अपनी पूरी की पूरी अवेयरनेस उस चीज़ में डाल रखी है, पूरी तरह उसमें केंद्रित कर रखी है। ना तो आप पास्ट में हैं और ना आप फ्यूचर में हैं। आप पूरी तरह से उस मोमेंट पे हैं, आपकी पूरी चेतना उस मोमेंट पे है, तो ये वाली चीज़ है माइंडफुलनेस। और इसके ना बहुत सारे साइंटिफिकली प्रूवन फ़ायदे होते हैं, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग माइंडफुलनेस अपने जीवन में ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैं आपके साथ बात करूँगा इस वीडियो में कि किस तरह से आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो जो पहला एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है माइंडफुल ब्रीदिंग। इसमें आपको क्या करना है कि जो सांस लेने की एक्टिविटी है, जो हमारे लिए बिल्कुल एक रूटीन एक्टिविटी है, सांस लेने की एक्टिविटी को भी आप माइंडफुल बना सकते हैं। आंखें बंद करिए, सांस आप अंदर ले रहे हैं तो उस चीज़ को आप वहाँ पे अपनी चेतना को रखिए। आप इस चीज़ को एक तरह से थोड़ा विजुअलाइज करिए या उस चीज़ का एहसास करने की कोशिश करिए कि सांस आपके अंदर जा रही है, आपके लंग्स में गई सांस, आपके जो लंग्स है आपके एक्सपैंड हुए और फिर वहाँ पे जो भी सांस कुछ टाइम के लिए ठहरती है, आपने उस चीज़ का भी अनुभव किया, उसको ऑब्ज़र्व किया, फिर उसके बाद आपने सांस छोड़ना स्टार्ट किया। तो उस पूरी की पूरी प्रोसेस को आप देख रहे हैं, मतलब विटनेस कर रहे हैं। आपके जो शोल्डर्स हैं वो धीरे-धीरे थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस को आपने मतलब अंदर से पूरी तरह से अपनी अवेयरनेस वहीं पे रखी और आपने ध्यान दिया इस पूरी प्रोसेस पे। तो अगर आपका ध्यान इसी जगह पर है, साँस लेने की पूरी प्रोसेस में है, तो ये माइंडफुल ब्रीदिंग कहलाएगी और अपने आप में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखा जाता है कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर एक एमिगडाला नाम का स्ट्रक्चर होता है जो कि जो थोड़े नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, उनकी प्रोसेसिंग करता है। जैसे कि डर वाला इमोशन, या जैसे कि हमें कोई थ्रेट का परसेप्शन हो, मतलब सब कुछ ठीक भी है तब भी हमें अंदर से ना डर लगता रहे, अंदर से हमें ऐसा लगता रहे कुछ ना कुछ गलत घटित होने वाला है या बहुत ज़्यादा एक तनाव की भावना जो होती है। इन सब चीज़ों की प्रोसेसिंग एमिगडाला में होती है, तो देखा जाता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से एमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है और हम ज़्यादा शांत रह सकते हैं, तनाव का जो हमारा लेवल है वो थोड़ा कम आ सकता है। अगली चीज़ है जिसे हम कहेंगे बॉडी स्कैन मेडिटेशन। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है बॉडी स्कैन। तो इसमें आपने अपनी आँखें बंद की हैं और अब आप एक-एक करके अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स को ऊपर से लेकर के नीचे तक ऑब्ज़र्व करेंगे। मतलब अपने माथे से स्टार्ट करेंगे, फिर अब आपकी आँखें आएँगी, आपकी जो जॉ है, आपकी नेक है, आपके शोल्डर्स, आपका चेस्ट, आपका पेट, ऐसे करके बिल्कुल पैर की उँगलियों तक। एक-एक करके करेंगे सीक्वेंशियली। तो आप बस अपने मन में इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज़ करेंगे कि आप जैसे आपका इस टाइम ध्यान अगर आपके माथे पे केंद्रित है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? वहाँ पर आपको शांति लग रही है? वहाँ पे क्या कोई टाइटनेस वगैरह तो नहीं लग रही आपको? वहाँ पे क्या तापमान लग रहा है? किस तरह की आपको अनुभूति हो रही है? आपने एक बार पूरी तरह से स्कैन कर लिया माथे वाला रीजन, फिर आप उसके आगे जाएँगे। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक्चुअली कुछ नहीं करना है। इसमें आपको कोई भी चीज़, आप ऐसा नहीं है किसी भी चीज़ को आप ठीक करने के लिए यहाँ पे आए हैं, नहीं। आप सिर्फ़ देखने के लिए आए हैं, आप सिर्फ़ अनुभव लेने के लिए आए हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपने सपोज़ किसी भी जगह पे ध्यान केंद्रित किया हुआ है और आपका ध्यान इधर-उधर भटक रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसको बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट मत करिए। आप अपने आप को अंदर से मतलब एक शांति में, एक बैलेंस में बना के रखने की कोशिश करिए, अपना ध्यान उसी स्थान पर केंद्रित रखिए। धीरे-धीरे जब थोड़ा-सा आपका मन नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप अगले स्थान पे चले जाइए। इससे क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर का जो संवाद है आपके माइंड के साथ में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आपका मन अंदर से ना बहुत ज़्यादा बैलेंस में रह पाए, ऐसी स्थिति बनेगी। आपकी जो एक इमोशनल स्टेट है, भावनात्मक आपकी जो एक स्थिति है, वो ज़्यादा सही रहेगी, ज़्यादा स्वस्थ रहेगी। ये जो बॉडी स्कैन मेडिटेशन है, ये एक तरह से क्या है, जो हम शवासन करते हैं हमारे योग में, या जो योग निद्रा है अपने आप में, इनमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर से एक डीप अवेयरनेस होती है, जिससे कि बहुत तरह की हीलिंग में मदद मिल जाती है। जो बॉडी के फंक्शंस थोड़ा इधर-उधर हो गए होते हैं, उन्हें रिस्टोर करने में हेल्प मिल जाती है।
तो बॉडी स्कैन मेडिटेशन भी वही चीज़ तो है कि हमने अपने आप को अंदर से बिल्कुल शांत किया हुआ है, अंदर किसी भी तरह की लहरें नहीं उठ रही हैं और हम एक-एक करके अपने शरीर के सारे अंदरूनी पार्ट्स में बस सफ़र कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व करते-करते बिल्कुल शांत मुद्रा में। अगली जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है माइंडफुल ईटिंग। जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, आप जिस भी चीज़ को खाएँगे ना, तो आप उस चीज़ में अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, आप पूरी तरह से एन्जॉय करेंगे, उस प्रोसेस में आप पूरी तरह से डूब जाएँगे मतलब। तो आप खाने के पहले ये चीज़ ना बिल्कुल खाने को देखने से स्टार्ट होगी। आपने पहले खाने को देखा, आपने अंदर से एप्रिशिएट किया कि वो खाना जो है कैसा है, मतलब जो भी आपके मन में ख़्याल आए, आपने उन ख़्यालों को अनुभव किया उनका, उन्हें आपने एक तरह से वैलिडेट किया। उसके बाद आपने खाने को जैसे कि आप एक बाइट लेंगे, तो किस तरह से आपको उसकी फ़ीलिंग हो रही है हाथों में, क्या टेक्सचर है उसका। एक तरह से आपको खाने की स्मेल भी आएगी, उसे भी आप अनुभव करेंगे। आपने खाने को मुँह में रखा, आपने उसे च्यू किया, आपको किस तरह के फ्लेवर आ रहे हैं, क्या स्वाद आ रहा है, आपको जो खाना है वो अंदर आपके किस तरह से घुल रहा है, आपको अंदर से किस तरह की एक आनंद की, एक सैटिस्फैक्शन की अनुभूति हो रही है, हर चीज़ पे आपका ध्यान रहेगा। ये होती है माइंडफुल ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग करने से ट्रस्ट मी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमें। लोग आजकल की जो लाइफ़ है वहाँ पे इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते अनफॉर्च्युनेटली। खाना खाइए आप जब भी तो कोशिश करें कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाएँ। खाना खाने के टाइम पे ये जो मोबाइल वगैरह हैं, टीवी वगैरह हैं, ये सब बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ खाना खाने के टाइम पे बातचीत भी जहाँ तक हो सके नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए तो खाना खाना एक बिल्कुल ही नितांत मतलब व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और मैं खाना खाने की जो प्रोसेस है, उसमें जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि मुझे कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अपने आप में कितना सेक्रेड एक्ट है ये, मतलब कितना पवित्र कार्य है अब देखा जाए। आप बिल्कुल मन में इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो भी सारा खाने में नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन है, वो सीधे-सीधे आपकी बॉडी में अंदर एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। मतलब एक आप इस पूरी प्रोसेस को एक कितना सेंसरी एक्सपीरियंस बना सकते हैं, अपना माइंड लगा करके। तो इसके फ़ायदे भी तो हैं ही बहुत सारे ना, मैंने एक जो माइंडफुलनेस पे वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं, जो भी रियल मतलब क्लिनिकली वैलिडेटेड फ़ायदे हैं, जो मेडिकल रिसर्च से प्रमाणित हैं, एसोसिएटेड हैं, उसमें बहुत सारे कोरिलेशंस हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगली चीज़ है कि आप वॉकिंग जैसी एक्टिविटी को भी, टहलने जैसी गतिविधि को भी आप माइंडफुल बना सकते हैं अगर चाहें तो। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। बस आप जब भी चल रहे हैं तो आप उस पूरी की पूरी गतिविधि में आप अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाएँ। महसूस करें आपको, आपको कैसा लग रहा है, आपके जो पैर ज़मीन पे पड़ रहे हैं, आप आगे की तरफ चल रहे हैं, आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी वो किस तरह से बैलेंस हो रही है, आपके हाथ किस तरह से मूव कर रहे हैं, आपकी जो साँसें हैं वो किस तरह से अलाइनमेंट में आ रही हैं। आप जब चल रहे हैं तो किस तरह से जो है आपको आस-पास किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, बस सिर्फ़ आपका ध्यान चलने पर ही है, अपनी बॉडी के मूवमेंट पर ही है। इसमें आप जब चल रहे हैं तो आपका ध्यान इस बात पे नहीं है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पे डेस्टिनेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ़ उस जर्नी से मतलब है, जो आपके चलने की प्रोसेस है। अगर आप किसी घास वगैरह पे चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप महसूस करेंगे कि आपके पैर में किस तरह की अनुभूति हो रही है। तो अपने आप में ये जो है पूरा माइंडफुल एक्सपीरियंस है, इससे आपको एंग्ज़ायटी कम होगी, इससे आपकी स्ट्रेस कम होगी, इससे आप ज़्यादा अंदर से अवेयर रहेंगे, तो आपके अंदर मतलब कई तरह से आपका जो माइंड है, वो एक तरह से रिस्टोर होगा, रिदम में वापस आएगा, बैलेंस में रहेगा। अगला एग्ज़ाम्पल है, आप क्या कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं। पूरी की पूरी अपनी अवेयरनेस के साथ में आप एक तरह से जर्नलिंग कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, आप उन थॉट्स को रहने दीजिए वहाँ पे। उन थॉट्स को आप सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करिए और आपके हाथ में पेन है, नीचे कॉपी रखी है, नोटपैड है आपका, तो आप उसमें लिख रहे हैं सीधे। बिना किसी भी एक तरह से रेस्ट्रिक्शन के, बिना अपने आप को किसी भी तरह से ये सोचे हुए कि मैं ये लिखूँ कि ना लिखूँ। कोई आपको यहाँ पे भी एडिटिंग नहीं करनी, कोई आपको यहाँ पे अभी अपने मन में ना एक इमेज नहीं बनानी कि नहीं यार ये मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। जो भी चीज़ आपके मन में आ रही है, जो स्मूथली अपने आप फ्लो करके आ रही है, नेचुरली आ रही है, आप उसको सीधे-सीधे लिखते जाएँ, लिखते जाएँ, लिखते जाएँ। इसमें क्या है कि ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक होती है। लिखने से वैसे भी क्या होता है कि हमारे हमारा जो मन है ना, हमारे अंदर के इमोशंस कहीं न कहीं आते हैं सामने, जो हमारे छुपे हुए इमोशंस हैं। और लिखने से कई बार ये भी देखा जाता है ज़्यादातर कि हमें अपने अंदर से हल्का भी महसूस होता है, मतलब एक तरह से हमारी मेंटल हीलिंग भी होती है। आप लिखने की पूरी प्रोसेस में भी अपना मन रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब लिख रहे हैं तो किस तरह से वो अक्षर बन रहे हैं, स्याही किस तरह से चले जा रही है, जो भी कागज़ है उसका टेक्सचर क्या है, आपकी उँगलियाँ किस तरह से काम कर रही हैं, जो शब्द अपनी आकृति बना रहे हैं पेपर पे, कागज़ पे, वो किस तरह के दिख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कितने आतुर हैं। मतलब आपका मन जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है ना, अपने आप को बिल्कुल वहाँ पे अलाउ करिए। पूरी की पूरी तरह से इसी चीज़ में डूब जाइए कि जो आप लिख रहे हैं अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ में, तो आपका क्या अनुभव है। ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा हीलिंग एक्टिविटी है, बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगली जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं माइंडफुलनेस के लिए, उसका नाम है 5, 4, 3, 2, 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। इसमें क्या करना है, ये पूरी तरह से एक सेंसरी एक्सपीरियंस है।
तो इसमें आपको किन्हीं भी 5 चीज़ों को जो आपको अपने आस-पास के माहौल में दिखाई दे रही हैं, उनका नाम लीजिए आप, उन्हें देखिए। फिर आपको क्या करना है कि किन्हीं 4 चीज़ों को आप टच करिए। जिन 4 चीज़ों का आप स्पर्श करेंगे, उनका टेक्सचर अलग-अलग होना चाहिए, मतलब वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। तो 4 तरह की चीज़ों को आपने टच किया। अब आपको 3 तरह के साउंड सुनने हैं, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको किन्हीं 2 तरह की स्मेल लेनी है, कि किन्हीं 2 तरह की चीज़ों की आपको खुशबू लेनी है। अपने आस-पास के माहौल में ऐसी चीज़ें होती ही हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक किताब रखी है, आपने उसकी खुशबू ले ली, कहीं पे कोई फ्लावर है तो आपने उसकी खुशबू ले ली, इस तरह से। और फाइनली क्या करना है कि आपको किसी एक चीज़ का स्वाद लेना है, टेस्ट लेना है। यहाँ पे आपने क्या किया कि जो भी आपकी ये पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो आपके पाँचों ये सेंसरी ऑपरेटर्स हैं, आपने इनका एक्सपीरियंस लिया और आपने उस अनुभव को बहुत अच्छे से लिया, पूरी तरह से गहराई में डूब के लिया, आपने बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के लिया। ये अपने आप में माइंडफुलनेस की एक बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। अगली जो एक्टिविटी है उसमें आपको क्या करना है कि अपने विचारों पे ध्यान देना है। अपने थॉट्स को एक तरह से आपको नोटिस करना है कि वो जो थॉट्स, विचार आपके मन में आ रहे हैं, उनका उनका स्वभाव क्या है, उनकी प्रकृति क्या है। तो आप चुपचाप से बैठे हैं, एक तरह से अपना ध्यान लगा के, मतलब आप किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं और आपने बिल्कुल अपना मन जो है वो शांत कर रखा है। अब आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, आप उनको एक तरह से अपने मन के अंदर ही लेबल कर रहे हैं कि जैसे ये वाला विचार जो है ये वरीइंग है, मतलब कि चिंता देने वाला है। जो ये वाला विचार है ये खुश करने वाला विचार है। जो ये वाला विचार है ये एक तरह से किसी चीज़ को मैं याद कर रहा हूँ, रिमेंबरिंग वाला विचार है। जो ये वाला विचार है वो मैं कुछ जज कर रहा हूँ। मैं किसी चीज़ के बारे में अपने मन में कुछ एक मतलब धारणा बना रहा हूँ, ये उस तरह का विचार है। ये वाला जो विचार आ रहा है तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, उस चीज़ का विचार है। जो ये वाला विचार आ रहा है ये कुछ निराशावादी विचार है, मतलब जो कुछ भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, आप उनको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आप उन विचारों को ना रोक रहे हैं, ना उन्हें आप जाने के लिए कह रहे हैं। वो विचार अपने आप आ रहे हैं और अपने आप जा रहे हैं, आप सिर्फ़ उनको नोटिस कर रहे हैं। जैसे होता नहीं आसमान में एक तरफ से बादल आते हैं और चले जाते हैं, फिर आसमान फिर से साफ़ हो जाता है। या मतलब अलग-अलग तरह के जो हैं वो बादल आते रहते हैं। किसी भी अगर एक स्पॉट पे देखो तो आप वहाँ पे बादल हमेशा चेंज होते रहेंगे, आपके मन की तरह ही है कि विचार भी हमेशा बदलते रहते हैं। यहाँ पे साइंटिफिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करें तो डीसेंटरिंग की प्रोसेस हो रही है। डीसेंटरिंग का मतलब है कि जो भी विचार आ रहा है, आप उसे सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और इससे क्या है कि उस विचार को आप अपने साथ में फ्यूज़ नहीं होने दे रहे। मतलब कि आप उस विचार को अपने आप का हिस्सा नहीं बनने दे रहे। अगली चीज़ आती है, अगली एक्टिविटी जिसका नाम है साउंड मेडिटेशन। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप बैठे हैं तो ठीक है, वरना आप लेटे हैं तब भी ठीक है। आँखें बंद करनी है इसमें और आपके आस-पास जो भी साउंड है, जो भी आवाज़ है, उसमें आपको अपना ध्यान लगाना है पूरी तरह से। अब वो चाहे कोई भी आवाज़ हो, आप किसी गार्डन में हैं तो वहाँ पे हो सकता है चिड़ियाँ चहचहा रही हों, तो आपको अपना ध्यान पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ उस आवाज़ पर ही लगाना है, बाकी आपको हर तरफ से अपना ध्यान हटा देना है। अगर आप किसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ पे कि कोई म्यूज़िक चल रहा है, तो आपको उस म्यूज़िक पे अपना ध्यान पूरी तरह से लगाना है। अगर आप मंदिर में बैठे हैं शायद, तो मंदिर की घंटियाँ अगर बज रही हैं, तो आपको उस चीज़ पे अपना ध्यान लगाना है। किसी भी एक तरह के साउंड में आपको ध्यान लगा के रखना है आपको। इस चीज़ को हम कहते हैं साउंड मेडिटेशन और ये अपने आप में काफ़ी हेल्पफुल है। अगली जो एक्टिविटी है उसका नाम है माइंडफुल स्ट्रेचिंग या माइंडफुल योगा। तो जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये तो फिज़िकल एक्टिविटी होती है, स्ट्रेचिंग करना या योगा करना। हमारे शरीर की अंदर से लचीलापन बना के रखने के लिए, हमारे शरीर के अंदर स्टिफ़नेस वगैरह ना आए, कसाव ना आए, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी हम कभी ये एक्टिविटी करेंगे तो उसमें साथ में अपनी माइंडफुलनेस की चीज़ भी हम लगाएँगे। हम अपने मन को लगाएँगे उस पूरी की पूरी प्रोसेस में, जब हमारा शरीर मूव कर रहा है, जब हम अलग-अलग तरह के पोज़ बना रहे हैं। तो हमारा ध्यान रहेगा कि हमारी कौन-सी मांसपेशी जो है वो कितना खींच रही है, किस तरह से उनके अंदर की जो जो टेंशन थी वो कम हो रही है, टाइटनेस कम हो रही है, किस तरह से अंदर एक रिलैक्सेशन आ रहा है, किस तरह से हमारी जो स्पाइन है वो बैलेंस कर रही है, किस तरह से हमारी जो साँस है उसने पूरे के पूरे मूवमेंट को बैलेंस करके रखा हुआ है, हमें अंदर से क्या अनुभूति हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ों पे हम अपना ध्यान रखेंगे, मतलब हमारा जो पोज़ बन रहा है लगातार, जो भी पोज़ बन रहा है, हम उस चीज़ पे अपनी जो चेतना है उसको केंद्रित करके रखेंगे। ये है अपने आप में माइंडफुल स्ट्रेचिंग और इसके आप समझते हैं कि माइंडफुलनेस के, जैसे मैं हर बार नहीं बोलूँगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। अगली चीज़ आती है कि माइंडफुल मीडिया कंज़म्पशन, मतलब कि आप जो मीडिया कंज़म्पशन कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ जो अपने मोबाइल पे या अपने टीवी पे देख रहे हैं, उस चीज़ को भी पूरी तरह आप माइंडफुल होके देखिए। उस पूरे के पूरे एहसास को आप अपने अंदर समाहित करिए। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, आप सपोज़ करो कोई फ़िल्म देख रहे हैं, तो आपको ना पूरी तरह से आपकी अटेंशन होनी चाहिए उस फ़िल्म के, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, जो स्क्रीन पे हो रहा है उसके पीछे की भावना क्या है, क्या स्टोरी चल रही है, किस तरह के वहाँ पे जो है वो इमोशंस हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, पूरी तरह से,
ठीक है, बजाय इसके कि आप बस जल्दी-जल्दी से कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है, माइंड के लिए मतलब हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है। हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है ना, ये चीज़ चिंताजनक है, क्योंकि ये चीज़ ब्रेन की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। माइंडफुलनेस करने से क्या होता है कि हमारी अटेंशन बढ़ती है। तो फिर से रिपीट करूँगा कि आप मोबाइल में भी अगर कुछ देख रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट ना देखें, थोड़े लॉन्ग कंटेंट देखें, ताकि आपकी चेतना उस चीज़ पे रह पाए, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं। तभी तो बाद में आप उस चीज़ का मन में एक आंकलन करेंगे कि आपने क्या देखा, तभी तो आपका दिमाग चलेगा ना। वरना तो हम सिर्फ देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा माइंड जो है वो थक गया, हमने बंद करके रख दिया। तो हमने स्टार्ट तो इसलिए किया था कि हम उससे फ्रेश होंगे, लेकिन हम उससे बहुत ज़्यादा और फटीग में आ गए, थक गए। तो जो भी आपका मीडिया कंज़म्पशन होना चाहिए, वो बिल्कुल माइंडफुल होना चाहिए। आपको ये पता लगना चाहिए कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, उसको देखते हुए आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है, वो भी आपको एक मन में अपने आइडिया रहना चाहिए। अगली चीज़ है कि आप जो भी रोज़मर्रा के आपके काम हैं, जो भी आपकी डेली की रूटीन है, तो उस चीज़ को भी आप माइंडफुल होके करिए, जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं। तो चाहे छोटे-छोटे काम भी क्यों ना हों, आप कपड़े लपेट रहे हैं या आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं, सब्जियाँ काट रहे हैं या आप खाना बना रहे हैं या आप अपनी कबर्ड में जो है चीज़ें ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, किसी जगह पे सफाई कर रहे हैं आप। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम में आपकी पूरी की तरह से चेतना हो, आपको ये पता लग रहा हो कि आपको इस टाइम कैसा अनुभव हो रहा है। आप चीज़ों को ठीक से स्पर्श कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ का एहसास हो रहा हो। आप चीज़ों को ठीक से देख रहे हैं, तो पूरी तरह से देख रहे हैं। अपनी अटेंशन को जल्दी-जल्दी से आप शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब हम काम को ठीक से ख़त्म करेंगे, तो जो डोपामाइन रिलीज़ होगा ना, वो बहुत रिवॉर्डिंग होगा, क्योंकि हमने पूरे के पूरे काम की प्रोसेस को मतलब कि हम उस चीज़ के साथ में जिए हैं, हमने उस चीज़ के साथ पूरी तरह से हम समाहित हुए हैं। तो जो ये वाला काम जब कंप्लीट होगा, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अलग किस्म का सैटिस्फैक्शन मिलेगा और ब्रेन के लिए ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। अगली चीज़ है कि आप किसी के साथ भी माइंडफुल हो सकते हैं जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे हम बोलते हैं माइंडफुल कन्वर्सेशन। तो जो भी व्यक्ति हैं जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, आप अपना ध्यान फ़ोकस रखिए कि वो क्या बात कह रहे हैं। उनके शब्द क्या हैं, शब्दों का चुनाव क्या है, उनकी बात करने की टोन क्या है और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या बन रहे हैं, उनकी आँखें क्या कह रही हैं, वो किस तरह के पॉज़ ले रहे हैं अपने वाक्यों के बीच में, मतलब कि जो रुक रहे हैं वो, तो वो जो पॉज़ है वो क्या कह रहा है। ओवरऑल उनकी जो एक मनःस्थिति है वो क्या है। साथ-साथ में आप जो भी वो बात कह रहे हैं उनको ठीक से आप सुनिए, ताकि उनको ये एहसास जाए कि आप पूरी तरह से उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। किसी भी तरह से आप रिप्लाई करने में, मतलब कि उनकी बातों को जवाब देने में जल्दबाज़ी मत करिए। तो ये जो पूरा का पूरा एक अनुभव है किसी की बातों को सुनने का और उस प्रोसेस के ज़रिए उस इंसान को अच्छे से ऑब्ज़र्व करने का, ये समझने का कि हमें क्या दिखाई पड़ रहा है उस इंसान के अंदर, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगली चीज़ है माइंडफुल नेचर ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब है कि आपको अपने आसपास का जो भी माहौल है, उसे ठीक से ऑब्ज़र्व करना है। तो अगर आप कमरे के अंदर हैं, तो आप ने खिड़की खोल ली और आप देख रहे हैं कि सामने आसपास क्या हो रहा है। और अगर आप बाहर हैं, तो बाहर तो आप फिर कुछ भी देख सकते हैं कि जो सड़क है, किस तरह की वहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं। अगर आपके आसपास कोई गार्डन है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है। आपने सर ऊपर किया, तो आपने आकाश की तरफ देखा। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करेंगे, चाहे वो चीज़ कोई भी क्यों ना हो। पत्तियाँ हैं अगर सड़क पे गिरी हुई हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। चींटियाँ हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। किसी भी तरह से किसी ने अपनी कोई दुकान लगा रखी है सड़क पे, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे फल रखे हुए हैं। फलों का रंग देख रहे हैं आप, फलों का आकार देख रहे हैं आप, आकृति देख रहे हैं आप। तो इसमें क्या है कि आप सिर्फ़ वो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जो आपके आस-पास की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं। इसमें क्या है कि आपका जो ध्यान है, वो ध्यान आपका एक तरफ आपको केंद्रित करने की जो प्रैक्टिस हो रही है, इससे आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा एक बैलेंस्ड रहने की टेंडेंसी आएगी। आपके मन के अंदर जो भी अकारण विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जो बहुत तरह के मानसिक विकार पैदा करते हैं, क्योंकि वो विचार हमें जो है ना वो अपने बस में ले लेते हैं। उन चीज़ों पे कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो जब भी आपको मौका मिले, तो अपने आस-पास के आपके जो भी दृश्य हो ना, उस दृश्य में आप माइंडफुल होने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करिए। अगली चीज़ है माइंडफुल वर्शिपिंग। तो आप जब भी अपने आराध्य की, अपने भगवान की पूजा करते हैं, आपने आँखें बंद की और आप अपने मन में फिर विचार करिए। एक तरह से आप उनकी इमेज को मन में लाइए, या जो भी उनके मंत्र वगैरह हैं, उन्हें आप अपने मन में लाइए, उन्हें आप उनमें एक तरह से फ़ोकस करिए पूरी तरह से। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे आपका जो ध्यान है वो बहुत अच्छे से केंद्रित हो रहा है, और केंद्रित भी कहाँ पर हो रहा है, एक एक सुपर कॉन्शियसनेस में केंद्रित हो रहा है, एक सुपर नेचुरल पावर में केंद्रित हो रहा है। तो उसमें क्या है कि आपको एक बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप तो उसी ऊर्जा के पार्ट हैं, ठीक है? तो आपको ये वाली चीज़ भी करनी चाहिए कि आप जब भी कभी वर्शिप वाले मोड में हो, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंडफुल हों। ये नहीं कि बस ऊपर-ऊपर से काम कर लिया, बस ऊपर-ऊपर से रिचुअल कर लिए, फूल चढ़ा दिए, अगरबत्ती जला दी और बैठ के पाठ कर लिया। कोशिश करें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इनमें, ये सारे के सारे पार्ट, आप हर एक पार्ट में अपना बिल्कुल दिल लगा के, पूरी तरह से अपना अस्तित्व लगा के करें। अगली चीज़ है माइंडफुल सिपिंग। तो आप कोई भी चीज़ पी रहे हैं ना,
तो आप उस चीज़ का पूरा एहसास ले रहे हैं। सारा का सारा आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि आपको पीने के वक़्त कैसा महसूस हो रहा है, चाहे वो चाय हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो सूप हो, चाहे वो शरबत हो, कोई भी चीज़ है, मिल्क शेक है, लस्सी है। तो आप पीने के टाइम पे आपको अपने हाथ में ग्लास लिया या कप लिया हुआ है, आप महसूस कर रहे हैं कि उसका क्या तापमान है, आपको क्या फ़ीलिंग हो रही है, जो आपको एक एंटीसिपेशन हो रहा है ना उसकी खुशबू से, तो वहाँ पे भी आपको जो आनंद हो रहा है, आपको उसका भी एहसास लेना है। उस अनुभव को भी आपको जाने नहीं देना है, वो भी आपको अपने मन में रखना है। फिर आप जब उस चीज़ को पी रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? जो आपको स्वाद आ रहा है, जो आपको एक तरह से सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही है, आपको अंदर से कितना प्रसन्नचित्त कर रही है वो। हर चीज़ का आपको पूरी तरह से अनुभव लेना है, अपने मन में आपको एक ग्रैटिट्यूड रखना है कि जो मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं ये वाली चीज़ पी सकता हूँ। तो इस चीज़ के लिए आपको अपने मन में थैंकफुल भी रहना है। ये अपने आप में एक माइंडफुलनेस का बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एग्ज़ाम्पल है और इससे क्या होता है कि कई बार हमारे मन में लगातार स्ट्रेस बनी रहती है। स्ट्रेस के साइकिल को ब्रेक करने में माइंडफुलनेस बहुत हेल्प करती है, तो आप जितनी भी एक्टिविटीज़ में माइंडफुल होके कर पाएँ, उतना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो माइंडफुलनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, माइंडफुलनेस करनी चाहिए। बहुत बार हम लोगों को ये पता नहीं होता कि माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? मतलब हमें लगता है ना एक थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, तो हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर हम आगे निकल जाते हैं कि ठीक है, कभी पता चलेगा तो देखेंगे। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि मैं आपको बताऊँ कि माइंडफुलनेस कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बहुत एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे यहाँ तो बहुत शुरू से है ही ये वाली चीज़, हमारे मेडिटेशन वाली चीज़ों में, तो है ये कि आप बस जो भी काम कर रहे हैं, उस काम पे आप अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित रखें, अपने आप को एकाग्रचित्त रखें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस काम में आप माइंडफुलनेस को ला सकते हैं। मैंने आपके साथ जो ये 14-15 काम शेयर किए हैं, तो ये इसीलिए किए हैं कि आपको एक तरह से एक ग्राउंडिंग मिल जाए कि हाँ, मैं इनमें से कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके बाद पता है क्या होता है कि जब आप धीरे-धीरे माइंडफुलनेस वाली चीज़ को अपनी रोज़मर्रा में लाएँगे, आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना, आपका मन और ज़्यादा करेगा प्रैक्टिस करने का। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका आउटपुट भी उतना अच्छा हो रहा है और आपके मन की हेल्थ भी उतनी अच्छी हो रही है। तो अगर आप दोस्तों मेरे साथ कनेक्ट कर पाएँ हैं, अगर आपको वीडियो थोड़ा ठीक लगा है, कुछ भी काम का लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।